पाक फौज की अगले इलेक्शंस में पोलिंग स्टेशंस पर तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। खत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने लिखा कि इलेक्शंस के इनेकाद के लिए एहलकारों की कमी का सामना है, इसलिए फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस स्टैटिक और बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात की जाएँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुल्क में इस वक्त 2,77,558 एहलकारों की कमी का सामना है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इस कमी को फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस से पूरा किया जाए। इलेक्शन के लिए फंड्स न मिलने की शिकायत के बाद वजारत खजाना की 1-2 दिन में फंड्स जारी करने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फंड्स की फराहमी के लिए इलेक्शन कमीशन का 14 नवंबर और 18 नवंबर को ख़त मौसूल हुआ। फंड्स जारी करने के लिए मुख्तलिफ सतह से मंजूरी ज़रूरी होती है। अगले 2 दिन में इलेक्शन कमीशन के मतलूबा फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को तलब करते हुए कहा था कि 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए वजारत खजाना फंड्स जारी नहीं कर रहा। फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। बजट में इलेक्शन के लिए मुख्तस 42 अरब रुपए में से अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए गए हैं। लाहौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मजमूई मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इंतखाबात के इनेकाद और तैयारियों पर भी गुफ्तगू हुई। आम इंतखाबात के इनेकाद और मुमकिना सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ रवा माह के आखिर सिंध का दौरा करेंगे। कराची में जलसा आम से खिताब भी करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि जल्द ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने वाला है। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी हैं। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का कौमी इंतखाबात के लिए फंड्स के अदम इजरा पर इजहार तशवीश। निगरां हुकूमत से आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए फौरी फंड्स जारी करने का मुतालबा। मुल्क भर की बिजली कंपनियों ने एवरेज बिल भेजे और 30 दिन से जायद बिलिंग की, जिससे लाखों सार्फिन मुतासर हुए। नेपरा का के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। बिजली कंपनियों ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बददयानती की। कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजे गए। नेपरा की 30 दिनों में खराब मीटर्स बदलने की हिदायत। चेयरमैन नैब का शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी लाने का ऐलान। बिल्डर और खरीदार के साथ रेगुलेटर भी पहले दिन से हर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने कहा कि हाउसिंग स्कीम्स के हर 10 में से 7 क्लाइंट्स फ्रॉड का शिकार हैं। अब पहले दिन से ही बिल्डर और खरीदार के साथ रेगुलेटर भी हर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगा। तमाम ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल से होंगी। बरतानिया आने वालों की तादाद कम करने के लिए कंजर्वेटिव हुकूमत का क्रैकडाउन। हुनरमंद वर्कर्स के बरतानिया आने के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। वज़ीर दाखिला जेम्स क्लेवर्ली ने पार्लियामेंट में नए इक़दाम का ऐलान कर दिया। बैरून मुल्क से आने वाले वर्कर्स को वालिदैन और बच्चे लाने की इजाज़त भी नहीं होगी। गैर मुल्की तलबा करीबी अजीज़ों को भी बरतानिया नहीं ला सकेंगे। हेल्थ और सोशल वर्कर्स के वीज़ा पर आने वाले ज़्यादा तनख्वाह की हद से मुस्तस्ना। इसराइली फौज का जनूबी गजा में ज़मीनी ऑपरेशन का ऐलान। शिमाल में हमास के 200 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। बैतुल अहया, खान यूनुस, शुजाइया और रफ़ा में सैकड़ों फ़लस्तीनियों की पनाहगाह। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल, शॉपिंग मॉल और रिहायशी ब्लॉक्स पर भी बम बरसा दिए। गजा सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी तबाह कर दी। अस्पताल और एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। मज़ीद सैकड़ों शहादतों का खदशा है। 2 रोज़ में 800 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। हमास के भी जवाबी हमले। इसराइली फ़ौजी ठिकानों और टैंकों को मिसाइलों से निशाना बनाया। 8 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता रोज़ 3 फ़ौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। ज़मीनी कार्रवाइयों में मारे जाने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 77 हो गई। लबनान की सरहद पर झड़प में भी 3 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइली टैंक्स की खान यूनुस की जानिब पेशकदमी। शिमाली गजा से जनूब की तरफ धकेले जाने वाले बेसर व सामान फ़लस्तीनियों को मिस्र के साथ रफ़ा बॉर्डर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। गजा शहर और शिमाली इलाकों में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद कर दी गई।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में टारगेट किलिंग, सलीम नामी शख्स जाँ बहक, मकतूल को घर के दरवाजे पर गोली मारकर मुल्जिमान फरार। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब डाकुओं ने खाना सप्लाई करने वाले को मार डाला। मकतूल अरसलान ऑनलाइन फूड डिलीवरी राइडर था। लूटमार के दौरान गोली मारी गई। कोरंगी में फायरिंग, सिलेंडर की दुकान का मालिक शाहरुख जख्मी। बहावलनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, हादसे में 12 साल के बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार। कराची से निजी एयरलाइन की लाहौर की परवाज़ 10 घंटे ताख़ीर के बाद मनसूख। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का एहतजाज, मुसाफिरों में बैरिस्टर फरोग नसीम और सरकारी अफसरान भी शामिल। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का रेफरेंस, ट्रायल के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने शहजाद अकबर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, जुल्फ़ी बुखारी और फ़रद शहजादी समेत 6 मुल्ज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बानी पीटीआई को आज अडियाला जेल में कायम एहतसाब अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत का सुपरिटेंडेंट जेल को आइंदा समात पर बानी पीटीआई को पेश करने का हुक्म। रेफरेंस की आइंदा समात 6 दिसंबर को अडियाला जेल में होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जुडिशल कमीशन के रूल्स में तरमीम के लिए कमेटी कायम। कमेटी में 5 हाई कोर्ट्स और तमाम बार काउंसिल से एक नुमाइंदा शामिल होगा। कमेटी 15 जनवरी तक जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जुडिशल कमीशन के 2 अरकान जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब ने कमेटी के क़याम की मुखालफत में वोट दिया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजदगी की मंजूरी दे दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शो कॉज नोटिस के जवाब में अपनी 2 आईनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में कहा कि इनकी दरख्वास्तों पर अब तक नंबर नहीं लगाया गया। रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं कि मेरी दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने का फैसला करे। कानून के मुताबिक जजेस की 3 रुकनी कमेटी ही दरख्वास्त का जायजा ले सकती है। इनके वकील ने कभी नहीं कहा था कि इल्ज़ामात वाज़े होने के बाद कानूनी एतराज़ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तैनाती के मुखालफत वाले एतराज़ पर चीफ जस्टिस की वजाहत के बाद सिर्फ इस एतराज़ से इसलिए दस्तबरदार हुए थे कि जुडिशल काउंसिल गलती तस्लीम करते हुए शो कॉज वापस लेगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जवाब की नकूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल हसन को भी भिजवाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का निजी टीवी चैनल को सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी से मुआफ़ी मांगने और हर्जाना अदा करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसले में लिखा कि सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी से मुताल्लिक गलत खबर नशर करने पर निजी टीवी चैनल मुआफ़ीनामा दुरुस्त अंदाज में नशर करे, 50,000 रुपये जुर्माना अदा करे। आसमा शिराजी चाहें तो निजी टेलीविजन चैनल पर हतक इज़्ज़त का दावा दायर कर सकती हैं। निजी टीवी चैनल ने आसमा शिराजी के खिलाफ 2 रोज़ तक गलत खबर इनकी तस्वीर के साथ नशर की थी। निजी टीवी चैनल ने इमरान मीर और शफकत इमरान की FIA की जानिब से गिरफ्तारी पर उसको नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स को तोड़ मरोड़ कर आसमा शिराजी से जोड़कर बार बार चलाया था। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर पश्तीन गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर चमन के मुताबिक मंजूर पश्तीन के साथ मुसल्लह अफराद ने गाड़ी रोकने पर एहलकारों पर फायरिंग की और फरार हो गए। बाद में मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार करके वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान PTM का कहना है कि एहलकारों ने मंजूर पश्तीन की गाड़ी पर चमन प्रेस क्लब के करीब फायरिंग की, जिससे एक खातून जख्मी हुई। मंजूर पश्तीन ने चमन आकर खुद गिरफ्तारी दी। इंतज़ामिया का मंजूर पश्तीन को बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा बदर करने का फैसला। MQM पाकिस्तान को कराची में मलीर, किमाड़ी, बल्दिया और कोरंगी के हलकों पर एतराज़। देही आबादी के साथ शहरी हिस्से को मिलाने पर भी एतराज़ उठा दिया। MQM वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान के वफ्द का कहना था कि सूबा इलेक्शन कमिश्नर के होते इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। हल्का बंदियों पर MQM पाकिस्तान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने पर भी गौर।
ANP खैबर पख्तूनख्वा का निगरान सूबाई हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हर जिले से ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतालिक शिकायत आ रही हैं, जानिबदार लोगों के मुतालिक बासपुर्स की जाए। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का PTI इंटर पार्टी इलेक्शन फौरी कदम करके शफाफ इलेक्शन कमीशन बनाने का मुतालबा। साबिक चेयरमैन PTI के नाम वीडियो पैगाम में कहा, कारकुनों को वोट के जमहूरी और आईनी हक से क्यों महरूम कर रहे हैं। जाली इलेक्शन की वजह से PTI मजीद खतरात से दो चार हो गई है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक एलायंस ने निगरान सेटअप की मौजूदगी में सिंध में शफाफ इंतखाबात पर खदशात का इजहार कर दिया। कराची में GDA रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन सिंध में एक सियासी जमात के मुंशी की तरह काम कर रहा है। लगता है इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत माफिया को जितवाने बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून का भी इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद का इजहार, तहफ़्फ़ुज़ात पर अदालत जाने का ऐलान। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ने कहा है कि लाड़काना में हल्का बंदी के दौरान फरमाइशी प्रोग्राम हुआ। गवादर में समुद्री पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तकरीब से खिताब में कहा, गवादर के लिए पीने का साफ पानी एक पुराना मसला था जिसे हल किया गया है। CPAC के जरिए गवादर के अवाम तरक्की के नए दौर में दाखिल हो गए हैं। गवादर और बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में आगे ही जाएंगे। नौजवानों को गवादर में काम के मौके मैसर होंगे। सऊदी अरब की अपने शहरियों को पाकिस्तान समेत 25 ममालिक के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। दीगर ममालिक में भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इराक, शाम, नेपाल, नाइजेरिया शामिल। सऊदी इदारे सेहत का कहना है कि इन ममालिक में मुताद्दी अमराज और तिब्बी सहूलियात के मयार के पेश नज़र हिदायत जारी की गई हैं। अमरीका के साबिक सिफारतकार मैनुअल रोचा पर क्यूबा के लिए जासूसी का इल्ज़ाम आयद। मैनुअल रोचा बोलिविया में अमरीका के सफ़ीर रह चुके हैं। जुमे को फ्लोरिडा से गिरफ्तार किया गया था। 73 बरस के रोचा पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने कई अशरों तक क्यूबा को इंटेलिजेंस जमा करने में मदद दी। 25 बरस तक सिफारतकारी के दौरान मैनुअल रोचा ने ज़्यादातर वक्त लातीनी अमरीका के ममालिक में गुजारा था। COP28 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। बलूचिस्तान की डॉक्टर आलिया हैदर ने फ्रंटलाइन क्लाइमेट हेल्थ अवार्ड जीत लिया। डॉक्टर आलिया ने 2022 में सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के सैलाबजुदा इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए। सैलाब मुतासरीन को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की। अवार्ड उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। 1971 की पाक भारत जंग के शहीद मेजर मोहम्मद अकरम का 52वां यौम शहादत। जंग के हीरो को अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने महाज पर दुश्मन के अनगिनत हमलों को बहादुरी से पसपा किया। भारतीय फौज को मादर वतन के 1 इंच पर भी कब्जा नहीं करने दिया। ISPR के मुताबिक ऐसी मिसाली जुर्रत और बहादुरी मादर वतन के मुहाफिजों की पहचान है। दौरा ऑस्ट्रेलिया से दस्तबरदार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ समेत पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को बिग बैश लीग खेलने की इजाज़त मिल गई। PCB ने हारिस और उसामा मीर को 5-5 मैचेस जबकि जमान खान को 4 मैचेस के लिए NOC जारी कर दिया। BBL के दौरान मेलबर्न स्टार्स ने मेलबर्न स्टेडियम के एक एनक्लोजर में पाकिस्तान में हाउस ऑफ रऊफ कायम किया है, जहां बैठकर शायकीन क्रिकेट मैचेस का लुत्फ उठा के बिग बैश लीग जुमेरात से शुरू होगी। और दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तान और भारत में अलग अलग धड़कने वाले दिलों को यकजा कर दिया। रब ने कराची के आदिल और भारत की आमना की जोड़ी बना दी। दिल का रिश्ता ऐप पर दोनों के दिल जुड़े, घर वालों की रजामंदी से रिश्ता तय पाया। आदिल और आमना का कहना है कि वो शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे।